हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। हमारे चैनल तैयारी जीत की में आप सभी मित्रों का, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने समास के प्रकार, समास के अंग और समास से जो परिभाषा डेफिनेशन वगैरह थी और समास से बनने वाले जो उस पर आधारित जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में जाना। और आज हम समास से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनसे बाहर कोई भी प्रश्न जाने वाला समास का नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है संधि, संक्षेप, विग्रह और विच्छेद। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना। तो ऑप्शन बी सही है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में निम्नलिखित में से किस में कर्मधारय समास है? निम्न में किस में कर्मधारय समास है? निम्न में किस में कर्मधारय समास है? तो ये पता करना है किस में कर्मधारय समास है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? पहला ऑप्शन है चक्रपाणी, दूसरा ऑप्शन है चतुर्युग्म और तीसरा ऑप्शन है नीलोत्पलम, चौथा ऑप्शन है माता पिता। तो इसमें प्रश्न नंबर जो 2 है, प्रश्न नंबर 2 में कौन से में किस में कर्मधारय समास है? तो कर्मधारय समास इनमें से है नीलोत्पलम। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। तो इस तरह से नीलोत्पलम जो है वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? मतलब उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो जहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वहाँ कौन सा समास होता है? तो जहाँ पर कोई पद प्रधान नहीं होता है, जैसे समास में 2 पद होते हैं, पहला पद दूसरा पद, लेकिन किसी समास में पहला पद प्रधान होता है, किसी में दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन इसमें कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। कौन सा समास होता है? तो ऐसा समास तो केवल एक ही है जो बहुव्रीहि समास है। तो इसका उत्तर हो गया बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय का मतलब क्या हो गया? जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। अब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कौन कर सकता है? इंद्रियों पर वही विजय प्राप्त कर सकता है, मतलब कोई तीसरा ही पद प्रधान होगा, इसमें कोई तीसरा ही अर्थ निकलेगा। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। इंद्रियों पर कौन विजय प्राप्त कर सकता है? भाई कोई जो है ऐसा पुरुष जो देवताओं की श्रेणी में आएगा वही इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन आएगा तो इसमें भी बहुव्रीहि समास आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? अब देवासुर में कौन सा समास है? देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास, इसके बाद तत्पुरुष समास और उसके बाद है आपका द्वंद्व समास। तो देवासुर में आपका द्वंद्व समास है, ऑप्शन डी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, या फिर 2 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो हमारा उत्तर क्या है? हमारा उत्तर आएगा द्वंद्व समास। इसमें द्वंद्व समास सही उत्तर है। इसके बाद है आपका कि निशाचर में कौन सा समास है? कि निशाचर शब्द में कौन सा समास है? तो निशाचर शब्द में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, नज्य समास या बहुव्रीहि समास। निशाचर का मतलब है जो रात्रि में जागने वाला होता है, वही निशाचर कहलाता है। तो इसमें जो निशाचर में आएगा वो बहुव्रीहि समास आएगा, मतलब तीसरा पद प्रधान होगा इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 8, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में कौन सा समास आएगा? देखो जरा, चौराहा कहेंगे 4 रास्तों का समूह। अब जो 4 रास्तों का समूह है तो उसमें आपका जो गिनती आ रही है चौराहा, चौराहा, तो यहाँ गिनती आ रही है। अब गिनती काहे की आ रही है? ये 4 की गिनती आ रही है। 4 की गिनती मतलब जहाँ भी गिनती आएगी वहाँ द्विगु समास होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है 10 मुख में कौन सा समास है? 10 मुख, देखो यहाँ भी 10 मुख है, तो 10 मुख में 10 की गिनती आ गई तो सोचने वाली बात ही नहीं है, द्विगु समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो बताया था कि विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है। कैसे बनता है? कि उसमें उपमेय और उपमान भी होता है। उपमेय और उपमान के माध्यम से भी समास की गणना की जाती है। और दूसरी चीज़ होती है उसमें कि विशेषण और विशेष्य। अब ये विशेषण विशेष्य कैसे पहचान करते हैं? कल भी बताया था हमने वीडियो में कि क्या था, एक विशेषण हो गया कि जो किसी चीज़ की भी विशेषता बताई जा रही है वो उसका विशेषण है। जैसे कोई जो है काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, अब ये तो हो गया विशेषण। लेकिन अब मोटा, पतला है, काला, गोरा कौन है? जो भी है, वो जो भी संख्या है वो विशेष्य हो गया। इस प्रकार से विशेषण और विशेष्य का जो मतलब होता है वो कर्मधारय समास में होता है। तो इसका उत्तर कर्मधारय समास हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? इसमें द्विगु समास का कौन सा उदाहरण क्या है? अन्वय है, बी ऑप्शन है दिन रात, सी ऑप्शन है चतुरानन और डी ऑप्शन है त्रिभुवन। अब देखो इसमें 2 चीज़ दी गई हैं। चलो अन्वय और दिन रात को तो छोड़ दो, ये तो द्विगु का है नहीं।
क्योंकि ये तो अलग हो गया। अब इसके बाद दो ऑप्शन बचते हैं, चतुरानन और त्रिभुवन। देखो चतुरानन, चतुरानन का मतलब बैठता है जिसकी चार भुजाएं हैं, चार भुजाओं वाला। और चार भुजाओं वाले कौन थे? विष्णु जी थे, विष्णु थे चार भुजाओं वाले। तो यहाँ तो द्विगु समास होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तीसरा पद प्रधान बैठ रहा है, विष्णु जी का नाम आ रहा है यहाँ, विष्णु जी का नाम आ रहा है, इसलिए जो है चार भुजाओं वाले विष्णु थे। तो यहाँ तो आपका बहुव्रीहि समास होगा। अब बचता है त्रिभुवन। त्रिभुवन मतलब त्रिभुवन तीन, जो त्रिभुवन को वैसे तीन लोकों की संज्ञा दी गई है। त्रिभुवन का अर्थ हो गया तीन लोक। तो तीन की गिनती आ गई यहाँ, तीन, तीन की जहाँ गिनती आ गई तो वहाँ द्विगु समास हो गया। तो तीन की गिनती के लिए द्विगु समास हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, यथाशक्ति। इनमें यथाशक्ति का सही विग्रह कौन सा है? कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन देखो, जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, शक्ति के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो पाप पुण्य में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है। तो पाप पुण्य में आपका आएगा द्वंद्व समास। पाप पुण्य में द्वंद्व समास आएगा, क्योंकि ये जो है एक जोड़े के रूप में पाप पुण्य चल रहा है, तो इसलिए यहाँ द्वंद्व समास आएगा। इसके बाद है आपका लंबोदर। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर बताया था कल कि लंबा है उदर जिनका। अब लंबा किनका उदर है? गणेश जी का। गणेश जी इसमें तीसरा पद बने हैं, तो इसलिए यहाँ पर तीसरा पद प्रधान है। तो तीसरा पद बहुव्रीहि समास में प्रधान होता है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, देश प्रेम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या बहुव्रीहि समास? देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। देश के प्रति प्रेम, तो के लिए, देश के लिए प्रेम या देश के प्रति प्रेम, तो के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है 16, प्रश्न नंबर 16, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में कौन सा समास है? चार ऑप्शन दिए गए हैं परमेश्वर में, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। सही उत्तर ये अव्ययी भाव है, ये मिसप्रिंट हो गया। तो अव्ययी भाव समास, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा? कर्मधारय समास। परमेश्वर में कर्मधारय समास आएगा, जैसे पर आया है परमेश्वर, परम ईश्वर। तो इसका अगर विग्रह करेंगे हम तो क्या आएगा? परम ईश्वर। तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। 17 नंबर 17 क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु समास? तो गौशाला में तत्पुरुष समास है। गौशाला में कौन सा समास आएगा? तत्पुरुष समास आएगा, क्योंकि जो गौशाला है, गौशाला का अगर हम विग्रह करते हैं तो गौशाला का विग्रह आता है, तो गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह में कौन सा समास है? तो नवग्रह का मतलब है नो ग्रह। नो ग्रह मतलब नौ की गिनती आ गई, नौ। तो नौ की गिनती आई है, इसलिए जहाँ पर गिनती चलती है वहाँ द्विगु समास होता है। जहाँ पर गिनती चलती है वहाँ द्विगु समास होता है, इसलिए द्विगु समास है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्या का अर्थ जानने वाला विद्यार्थी, उसमें कौन सा समास है? तो अगर विग्रह करते हैं तो विद्या का अर्थ जानने वाला, तो काकी के आ गया। तो काकी के किस में चलता है जी? कारक चिन्हों में चलता है। तो कारक चिन्ह किस में चलते हैं? तत्पुरुष समास में चलते हैं, तो यहाँ तत्पुरुष समास है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में कौन सा समास है? तो कन्यादान में कन्या का दान, काकी के आ गया, काकी के है। तो काकी के में का आया है, तो कहाँ? कारक चिन्हों में चलता है, कारक चिन्हों में तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में सागपात में कौन सा समास है? अब सागपात में कौन सा समास है? जोड़ा चल रहा है, देखो यहाँ सागपात, साग के साथ पात आया है, तो इसलिए यहाँ एक जोड़ा बना हुआ है। जोड़ा किसे कहते हैं? द्वंद्व में से जुड़ा हुआ, तो इसलिए यहाँ द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल में कौन सा समास है? चार ऑप्शन है, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो नीलकमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास कैसे है? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। तो नीला क्या है? नीला है आपका विशेषण, और कमल क्या है? विशेष्य। तो कमल का नीला होना विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर जो है आपका कर्मधारय समास है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो अब देखो यहाँ चार ऑप्शन है, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, और चौथा ऑप्शन है आपका इसमें लास्ट में पहुँच गया कर्मधारय समास। अब हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चतुर्भुज आया, तो चतुर्भुज में मैंने अभी पीछे भी आया था एक जगह, चार भुजाओं वाला। तो चार भुजाएं जिसकी हों तो उसको कहेंगे। अब चार भुजाएं किसकी हैं? तो चार भुजाएं विष्णु जी की चार भुजाएं थीं। तो चार भुजाएं किसकी थी? विष्णु जी की। तो यहाँ विष्णु तीसरा पद आता है, तो तीसरा पद जहाँ प्रधान होता है वहाँ क्या होता है? कर्मधारय समास। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? भाई बहन में कौन सा समास? तो भाई बहन में क्या आया है? यहाँ पर द्वंद्व आया है, जोड़ा आया है, तो इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, वनवास में कौन सा समास है? तो वनवास में कौन सा समास आएगा? वनवास मतलब वन को गमन, वनवास वन को गमन। तो वन को गमन आया, तो काकी के को
यह है तो तत्पुरुष समास आएगा, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पर कारक चिन्ह आया तो इसलिए तत्पुरुष समास है। इसके बाद है पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास आएगा? तो पंचवटी 5 वृक्षों का समूह, 5 वृक्षों का समूह पंचवटी, तो यहाँ गिनती आई है 5 की, तो इसलिए यहाँ द्विगु समास आ जाएगा। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 26, चलो यहाँ भी 26 ही आ गया है, गलती से 26 हो गया होगा। प्रश्न नंबर 26 क्या है? पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? पीला है वस्त्र जिनका, तो पीताम्बर में पीला है वस्त्र जिनका, किनका वस्त्र पीला है? तो पीत वसन वाले कृष्ण जी को कहा जाता है। तो पीला वस्त्र किनका है? श्री कृष्ण का पीला वस्त्र है, इसलिए आपका जो है तीसरा पद प्रधान है, तीसरा पद बहुव्रीहि समास में प्रधान होता है, तो इस तरह से इसका उत्तर ए। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? नरोत्तम में कौन सा समास है? नरोत्तम में कौन सा समास है? तो नरोत्तम में समास हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, क्योंकि नरों में है जो उत्तम वो नरोत्तम हो गया। तो 4 ऑप्शन कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव और द्वंद्व, तो इसमें कर्मधारय ही समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन दिए गए, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अलुक और कर्मधारय। तो युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर कौन थे? पांडवों के भाई थे, तीसरा पद आ रहा। युधिष्ठिर कौन थे? पांडवों के भाई थे, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास आएगा, तीसरा पद आया है। युधिष्ठिर पांडवों के भाई थे, बड़े भाई थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो गगनचुंबी में समास आ जाएगा आपका गगन को चूमने वाला, तत्पुरुष समास आ जाएगा, कारक चिन्ह आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फिर 29 है, तो ये हो गया आपका धक्का मुक्की में कौन सा समास है? द्वंद्व हुआ है, जोड़ा बन गया तो द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 30, त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या कर्मधारय समास? तो त्रिफला में आपका 3 की गिनती आ रही है, 3 त्रिफला, तो इसलिए द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? तन मन धन में कौन सा समास है? तन मन धन में कौन सा समास है जी? द्विगु समास है तन मन धन में। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कौन सा समास है? चक्रपाणी। चक्रपाणी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। चक्रपाणी, तो चक्रपाणी में, चक्रपाणी जिनके हाथ में चक्र है, जिनके हाथ में चक्र है। चक्र किनके हाथ में है? चक्र किनके हाथ में था? तो कृष्ण जी के हाथ में, विष्णु जी के हाथ में या कृष्ण जी के हाथ में चक्र रहता था, तो इसलिए वही चक्रपाणी कहलाते थे। तो तीसरा पद प्रधान है यहाँ पर, तीसरा पद प्रधान है। तो तीसरा पद के लिए, तीसरा पद प्रधान के लिए आपका चक्रपाणी आया है, तो यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ये बहुव्रीहि समास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है पाप पुण्य में कौन सा समास? तो पाप पुण्य में कौन सा समास है? जोड़ा आया है, द्वंद्व आया है, तो द्वंद्व हुआ है, जोड़ा हुआ है, इसलिए पाप पुण्य में समास हो जाएगा द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आया है मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो मुख दर्शन में कौन सा समास है? यहाँ भी जोड़ा आया है, द्वंद्व हुआ है, तो मुख और दर्शन, मुख दर्शन में समास हो गया आपका द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 35 कि दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में कौन सा समास है? तो दीनानाथ में हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। तो इस तरह से जो है ये दीनानाथ में कर्मधारय समास हो गया। इस तरह से पूरे 35 के 35 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरह से वीडियो कंप्लीट होती है और इसमें महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है। और आगे भी आप बने रहिए साथ और देखते रहिए चैनल तैयारी जीत की। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।